हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस क्लासेस। आज हम इसमें पेवलॉव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत को पढ़ेंगे। आई.पी. पेवलॉव एक रूसी शरीर वैज्ञानिक थे जिन्होंने पाचन क्रिया के दैहिकी का विशेष रूप से अध्ययन करना प्रारंभ किया। मतलब उन्होंने फिजियोलॉजी में अपनी स्टडी स्टार्ट की। इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। पेवलॉव ने इन अध्ययनों के दौरान लार में अनुबंधन की घटना का अध्ययन किया और सीखने के एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सीखने के सिद्धांत का आधार उनका अनुबंधन को माना। उन्होंने सीखने के सिद्धांत का मेन अनुबंधन, जिसे हम कंडीशनिंग कहते हैं, कंडीशन, एक कोई परिस्थिति, कंडीशन, उसको उन्होंने सीखने का आधार माना। मीन्स एक कंडीशन में उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच, सपोज करिए कि एक विशेष परिस्थिति में एक कोई समस्या और उस समस्या और उस अनुक्रिया के बीच जो संबंध स्थापित होता है, साहचर्य स्थापित होता है, उसे उन्होंने डिफाइन किया है, जिसे उन्होंने क्लासिकी अनुबंधन या प्रतिवादी अनुबंधन कहा है। मीन्स कि एक कंडीशन अप्लाई होगी, एक परिस्थिति जिसमें कि एक समस्या होगी और उसके प्रति क्या अनुक्रिया, मीन्स क्या क्रिया, क्या रिस्पॉन्स होगा, उस रिस्पॉन्स के बीच में जो संबंध स्थापित होगा, उसे उन्होंने अनुबंधन की संज्ञा दी है और इसे उन्होंने टाइप एस कंडीशन कहा है, स्टर्मली कंडीशंस कहा है। अकॉर्डिंग टू पेवलॉव के सिद्धांत के अनुसार कोई स्वाभाविक उद्दीपन, अनकंडीशनल और अनकंडीशनल स्टिमुली, स्वाभाविक उद्दीपन मीन्स विदाउट कंडीशन, कंडीशन मीन्स कोई जिसको हम क्रिएट करें, और अनकंडीशंस मीन्स जो नेचुरल चीज हो, नेचुरल परिस्थिति अनकंडीशन कहलाएगी, और कंडीशनल मीन्स जो अपने द्वारा क्रिएट की गई परिस्थिति हो। तो उनके अनुसार स्वाभाविक उद्दीपन मीन्स अनकंडीशनल और अनकंडीशनल स्टिमुली को उन्होंने कहा है यूसीएस, अनकंडीशनल यू मीन्स अन, कंडीशनल मीन्स सी और एस मीन्स स्टिमुली। अनकंडीशनल स्टिमुली सीखने वाले प्राणी के सामने उपस्थित किया जाता है तो वह उसके प्रति एक स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। मीन्स स्वाभाविक उद्दीपन जो है, जब हम किसी व्यक्ति के सामने, किसी पशु के सामने कोई नेचुरल कंडीशन रखते हैं तो उस नेचुरल कंडीशन का जो वो प्रतिक्रिया करता है, वर्क करता है, क्रिया करता है, जैसे गर्म बर्तन को छूते ही हाथ को खींचने लेना तथा भूखा होने पर भोजन देखकर मुंह में लार का आना, इसमें गर्म बर्तन तथा भोजन स्वाभाविक उद्दीपन के उदाहरण हैं। स्वाभाविक उद्दीपन क्या है कि जिसमें कोई हमने मेन इंसान के द्वारा वो कंडीशन क्रिएट ना किए जाए, वो नेचुरल हो। जैसे गर्म बर्तन को देख के, गर्म बर्तन को छूते ही ऑटोमेटिक हाथ हम खींच लेते हैं और भूखे होने पर हमें भोजन देख के मुंह में लार आ जाना, ये नेचुरल चीज है। इसमें गर्म बर्तन तथा भोजन स्वाभाविक उद्दीपन के उदाहरण हैं। जब स्वाभाविक उद्दीपन के ठीक कुछ सेकंड पहले एक दूसरा तटस्थ उद्दीपन बार बार उपस्थित किया जाता है तो कुछ प्रयास के बाद तटस्थ उद्दीपन द्वारा ही स्वाभाविक अनुक्रिया यानी लार आना या हाथ खींच लेना, जो सिर्फ स्वाभाविक उद्दीपन के प्रति होती थी, उत्पन्न होने लगती है। उन्होंने ये बताया कि वैसे एक प्राणी, वो चाहे मनुष्य हो या पशु, कोई भी प्रतिक्रिया, उसका रिस्पॉन्स करता है एक स्वाभाविक उद्दीपन के प्रति। जैसे कि हमने गर्म बर्तन छुआ कि ऑटोमेटिक अपने ने हाथ खींच लिया, या भूखा होने पर मुंह में लार का आ जाना। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर इसके पहले हम कोई तटस्थ उद्दीपन, मीन्स कि हम कोई ऐसा कंडीशनल
उद्दीपन रखें तो वैसा ही रिस्पॉन्स प्राणी मीन्स मनुष्य और इंसान करेगा, वैसा ही रिस्पॉन्ड करेगा जैसा वो स्वाभाविक उद्दीपन के प्रति करता है। जैसे एक भूखे व्यक्ति के सामने घंटी बजाकर बार बार भोजन दे तो कुछ प्रयासों के बाद मात्र घंटी बजते ही व्यक्ति के मुंह में लार आना प्रारंभ हो जाएगा। तो पेवलॉव ने कहा कि तटस्थ उद्दीपन क्या है? घंटी। और स्वाभाविक अनुक्रिया क्या है? लार का आना। तो इन दोनों के बीच जो सहचर उपस्थित होता है उससे उन्होंने सीखने की संज्ञा दी है। आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम ये स्वाभाविक अनुक्रिया लार का आना भोजन देखकर आता था, ये नेचुरल चीज है। स्वाभाविक उद्दीपन यहाँ भोजन होगा, लेकिन और तटस्थ उद्दीपन क्या है? घंटी। तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि स्वाभाविक अनुक्रिया तटस्थ उद्दीपन में भी पॉसिबल होती है। अगर हम स्वाभाविक उद्दीपन के पहले तटस्थ उद्दीपन बार बार उसके सामने उपस्थित करें तो उसमें संबंध स्थापित हो जाएगा, साहचर्य स्थापित हो जाएगा और व्यक्ति मनुष्य या प्राणी वैसा ही रिस्पॉन्स करेगा जैसा कि वो स्वाभाविक उद्दीपन के प्रति करता था। इसे उन्होंने सीखने की संज्ञा दी है और इसे ही उन्होंने अनुबंधित अनुक्रिया कहा है। मीन्स कंडीशन्ड रिस्पॉन्स, कंडीशंस रिस्पॉन्स, अनुबंधित अनुक्रिया। तटस्थ उद्दीपन में भी व्यक्ति वैसा ही रिस्पॉन्स करने लगता है जैसा कि स्वाभाविक उद्दीपन में। यानी अगर हम यहाँ भोजन रखते थे तो भी उसके मुंह में लार आती थी, भूखे व्यक्ति के मुंह में, वो चाहे प्राणी हो, मनुष्य हो या पशु हो। और उसके पहले जस्ट पहले अगर हम घंटी उसके सामने बजा रहे हैं तो वो वैसा ही रिस्पॉन्स करने लगता है। उसको घंटी की आवाज़ सुनकर ही लार आने लगती है, क्योंकि उसने साहचर्य स्थापित कर लिया है कि इसके बाद तुरंत उसे खाना मिलने वाला है। इसे ही उन्होंने अनुबंधन अनुक्रिया का नाम दिया है। जब तटस्थ उद्दीपन एक स्वाभाविक उद्दीपन के समान अनुक्रिया उत्पन्न करने लगता है तो इसे अनुबंधित उद्दीपन कहा जाता है। जब तटस्थ उद्दीपन मीन्स घंटी एक स्वाभाविक उद्दीपन के समान, स्वाभाविक उद्दीपन क्या है? खाना देखकर लार आना। लेकिन तटस्थ उद्दीपन के प्रति भी वो वैसा ही अनुक्रिया करने लगता है, वैसा ही रिस्पॉन्स देने लगता है जैसा कि स्वाभाविक उद्दीपन के प्रति देता था। इसे पेवलॉव ने कहा है कि ये अनुबंधित उद्दीपन है। अनुबंधित मीन्स कंडीशनल उद्दीपन का कहा है उन्होंने। पेवलॉव का प्रयोग एवं निष्कर्ष। यदि तटस्थ उद्दीपन को किसी स्वाभाविक उद्दीपन के साथ बार बार उपस्थित किया जाता है तो तटस्थ उद्दीपन के प्रति व्यक्ति वैसे ही अनुक्रिया करना सीख लेता है जैसा कि स्वाभाविक उद्दीपन के प्रति करता है। इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। एक भूखे कुत्ते को एक ध्वनि नियंत्रित लैब में उन्होंने रखा और उसके सामने भोजन लाया गया। ध्वनि नियंत्रित मीन्स कि उसमें और साउंडलेस उस लैब में रखा गया, जो साउंडलेस थी, कोई किसी भी तरह की आवाज़ नहीं थी। कुत्ता भूखा था। भूखा होने के कारण वो उसके सामने जब खाना लाया जाता था तो उसके मुंह में लार आ जाती थी। लार का आना अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, स्वाभाविक अनुक्रिया है वो लार का आना। लेकिन उसी समय फिर उन्होंने क्या किया कि स्वाभाविक उद्दीपन था, लेकिन जब उसके सामने भोजन के साथ बार बार भोजन देने के पहले जस्ट घंटी बजाई जाती थी तो वो घंटी की आवाज़ सुनकर उसमें प्रैक्टिस हो गई, उसको साहचर्य स्थापित हो गया कि घंटी के तुरंत बाद उसे खाना मिलने वाला है। तब कुछ समय के बाद इस प्रैक्टिस को करवाने के बाद कुत्ता बिना भोजन के घंटी की आवाज़ से ही उसको
लार आने लगा। मीन्स भूखे कुत्ते के सामने भोजन लाने के पहले घंटी बजाई गई तो परिणाम क्या हुआ कि घंटी की आवाज से ही उसके मुंह में लार आने लगी। कंडीशनल रिस्पॉन्स, कंडीशनल तटस्थ, जो कंडीशनल रिस्पॉन्स मीन जो हम क्रिएट करते हैं उसको देखकर ही उस सिचुएशन में भी उसको वही प्रतिक्रिया होने लगी जैसा कि स्वाभाविक उद्दीपन में के समय होती थी, मीन्स भोजन के समय में। ये जो साहचर्य स्थापित हुआ उस तटस्थ उद्दीपन के प्रति, तटस्थ उद्दीपन के साथ जो साहचर्य उपस्थित हुआ उस व्यक्ति का या प्राणी का या पशु का, उसको उन्होंने कहा अनुबंधित, क्लासिकल अनुबंधन की क्रिया कहा। पेवलॉव के अनुसार घंटी की आवाज उद्दीपन तथा लार के स्राव के बीच एक नया साहचर्य कायम हुआ जिसे अनुबंधन की संज्ञा दी गई। मीन्स उनके बीच में एक संबंध स्थापित हो गया। पेवलॉव के इस प्रयोग के समर्थन में वाटसन तथा उनकी पत्नी रेनर ने अल्बर्ट नामक मानव शिशु पर प्रयोग किया और पाया कि मानव भी पशु के समान अनुबंधन द्वारा सीखते हैं। अल्बर्ट नामक एक मानव बच्चे के ऊपर उन्होंने एक प्रयोग किया था जिसमें उन्होंने एक चूहा लाए उस बच्चे के सामने। चूहे के पहले उन्होंने एक अजीब सी साउंड आवाज़ प्रस्तुत की, तो जैसे ही वो बच्चा चूहा को देखता था, चूहा के पहले वो आवाज़ सुनाई दी तो वो आवाज़ से ही इतना डरने लगा। मीन्स तटस्थ उद्दीपन को सुनकर ही वो उससे डरने लगा। तो ये आपको नाम याद रखना है कि अल्बर्ट नामक बच्चे को उनकी पत्नी रेनर और ने अल्बर्ट नामक बच्चे पर भी वैसा ही प्रयोग किया जो कि पेवलॉव ने बताया था। क्लासिकल अनुबंधन के प्रयोग से छात्रों में अच्छी अध्ययन आदतों का निर्माण किया जा सकता है। जैसे यदि छात्रों को अच्छे एटमॉस्फेयर में अध्ययन करने दिया जाता है तो उसमें पॉजिटिव मनोवृत्ति भी डेवलप हो जाती है। इस विधि से छात्रों को उनकी बुरी आदतों से छुटकारा दिलाया जा सकता है। कुसमायोजित बालकों की चिंता तथा डर को इस प्रविधि का उपयोग कर दूर किया जा सकता है। इसमें आपको ये याद रखना है कि इसको CR थ्योरी भी कहा जाता है, कंडीशनल रिस्पॉन्स भी बोला जाता है इसको, और UCR क्या है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। मीन्स पेवलॉव ने ये बताने की कोशिश की है कि अगर मानव या पशु एक जो स्वाभाविक क्रिया करते हैं उसके पहले अगर उनसे जो हम कंडीशन यानी मेन मेड इंसान के द्वारा क्रिएट कोई भी परिस्थिति क्रिएट की जाती है और उसकी जस्ट पहले उसकी अगर प्रैक्टिस की जाए तो वो वैसा ही रिस्पॉन्स, वैसा ही रिप्लाई देता है जैसे कि वो नेचुरल चीज़ के प्रति देता था। ये हुआ पेवलॉव का क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत, जिसे क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, UCR सिद्धांत कहते हैं और साहचर्य का भी सिद्धांत कहा जाता है।